बात करें 11th और 12th की, अभी देखो मैं ये तो है नहीं है कि कोई इस चीज़ की ऐड हो रही है कि आप अभी क्लासेस ज्वाइन करो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। अब बड़े सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं। बड़े सारे बच्चों के मैं अभी जो है टेस्ट भी ले रहा हूँ, जैसे कोई बडोला स्कूल के बच्चों की बात करें, गढ़ी स्कूल के बच्चों की बात करें, या हम सिटी के बच्चों की, चक के बच्चों की बात करें, या बॉयज़ हाई सेकेंडरी के जो सिटी में बच्चे इनकी बात करें, सारे बच्चे इंटरेक्टली कांटेक्ट में ही हैं हम। कुछ जो हमारे पास आ भी रहे हैं, जिनके हम टेस्ट भी ले रहे हैं। हम एक चीज़ देखी जा रही है कि ये जो टाइम अभी सितंबर मंथ पहुंच चुका, बच्चे उस लेवल का पढ़ नहीं रहे हैं। और जो माँ बाप है उनको ये लग रहा है कि हमने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ छोड़ा हुआ, हमने हाई फाई इंस्टीट्यूट में छोड़ा हुआ है, लाखों पैसे खर्च किए हुए हैं, और हमारे बच्चे बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बड़े अच्छे से चल रहे हैं, आप वीकली उनकी टेस्ट रिपोर्ट एक बार चेक करना। एक बार वीकली जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनको एक बार पूछना कि वीकली हमें टेस्ट रिपोर्ट चाहिए इन बच्चों की। आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं करूंगा, मल्टीपल स्कूल स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे जिस टाइप का भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि डेली देख रहा हूँ, डेली मैं सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ और देखता हूँ ये बच्चे जिस हिसाब से इनको पढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। अब इन बच्चों को कैसे करना, वो कैसे होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। रहे जो हमारे कंट्रोल में बच्चे होते हैं, उनको तो हमें पता है कि किस तरह से इनको लेके चलना है। लेकिन जो बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जहाँ सपोज करो किसी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी जो रेंज है वो स्कूल तक की है, जहाँ वो कहीं दूर दूर दराज एरिया में पढ़ रहे हैं। अगर मैं इंडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी कांटेक्ट में हैं। अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। तो जब मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि सर हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, 4 मंथ से क्लासेस कोई डमी करके बैठा हुआ है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब उनसे वो चीज़ पूछी जाती है तो उन बच्चों को वो चीज़ आती नहीं है। ऐसा नहीं कि टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, टीचर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को उस लेवल का पढ़ना चाहिए वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। फिर ऐसा क्या करें जो बच्चे की, क्योंकि देखो 11th 12th क्लास एक ऐसी क्लास है, मैं कहता हूँ 100 में से एक बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ सकता है। 100 में से 100 बच्चा ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ सकता है। हम मर जाते हैं बच्चों को डंडे लगा लगा समझा समझा के, पढ़ा पढ़ा के, उसके बाद बच्चा धीरे 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 उसके दिमाग में केमिस्ट्री बैठती है। और हम हमारे पेरेंट्स को, जहाँ हम पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा एक फ़ोन पकड़ा दिए, टैब पकड़ा दिए और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, जो बच्चा चलेगा। सारे नहीं चल सकते, चंद बच्चे ही चल सकते हैं। इसलिए अभी भी टाइम हाफ हो चुका है, लेकिन हाफ थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल और नॉन मेडिकल बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। क्योंकि हाफ टाइम जी 11th क्लास, जो 11th क्लास है ना, जो एक 11th नहीं है, जो 11th और 12th दोनों क्लासेस का एक मिक्सअप है। क्योंकि 11th का अगर आपके बच्चों ने सीखा होगा वो 12th में वो उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर 11th का उन्होंने अगर नहीं सीखा होगा, 11th के जैसे कुछ चैप्टर हैं, हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गए, केमिकल बॉन्डिंग होगी, कुछ ऐसे चैप्टर हैं, अगर इन बच्चों ने नहीं सीखे होंगे ये 12th में नहीं चल पाएंगे। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की नहीं पढ़ी होगी वो 12th में नहीं चल पाएंगे बच्चे। फिर इन बच्चों को 12th में चलने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा भाई, 12th में चलने के लिए इनको अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इनकी 11th अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो 12th में अच्छे से पढ़ पाएंगे ये। क्योंकि 12th में डायरेक्ट कोई टॉपिक आता है, कोई चार्ज आ गए, कोई यूनिट आ गए, डायमेंशन आ गई, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले आ गए, कोई IUPAC नेम आ गए, वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। जबकि 11th में टीचर ने पढ़ाया फंक्शनल ग्रुप क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके भी बच्चे अगर कहीं 11th 12th में अगर हैं, तो उनको प्लीज़ उनको एक बार उनके टेस्ट की रिपोर्ट लीजिए कि बच्चे कितना कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं, वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनको देखो वो वीकली, जहाँ डेली हमारे जैसे तो डेली टेस्ट लेते हैं, वो कितना कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ना चाहिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर बार रिलैक्सेशन मिल जाती है बच्चों को, दिमाग में वो रहता है कि कहीं इस बार भी रिलैक्सेशन मिल गई तो हम पास हो जाएंगे। इतना ईजी नहीं है। जेके बोर्ड के पेपर तो वैसे ईजी ही आते हैं, लेकिन इतने ईजी नहीं है। अब तो उन्होंने कंसेप्चुअल पैटर्न बना लिया है, जो लेवल थोड़ा सा टफ हो गया है। लेकिन कहीं CBSE में बैठ रहा हूँ तो इन बच्चों को तो मुश्किल हो गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अभी जितने भी बच्चे जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर उनको आता नहीं होगा अभी तक, एक चैप्टर पूरा टू द पॉइंट। जिसको आता होगा एक बार मेरे से मिलाना। क्या उनको 11th का कोई एक चैप्टर फिजिक्स का आता है अभी तक पूरा कंप्लीट? क्या केमिस्ट्री का आता है पूरा कंप्लीट? लेकिन फिर भी दौड़ लगी हुई है, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं हम अब ट्यूशन जा रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं हम स्कूल जा रहे हैं, और शाम को घर पहुंच रहे हैं 6 7 बजे। लेकिन उन बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं, क्या हमने कितना पाया, हमें कितना आ रहा है, हमें कितना सीखा हमने, वो पता नहीं है। सिर्फ दौड़ पता है। ऐसे चलते रहे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर भाई तुक्के पे बात आती है कि एक के आगे 90%, एक के आगे 70%।
तुक्के वाली बात नहीं है। और 90% वालों को अगर पूछेंगे, अगर डीपली अगर कंसेप्चुअल चीज़ें पूछेंगे तो पता उनको भी नहीं होती है वो चीज़ें। यानी परसेंटेज भी कुछ हद तक मैटर करती है, लेकिन परसेंटेज साथ साथ नॉलेज बड़ा मैटर करता है। क्या आप कोई चीज़ सीख रहे हो, क्या वो चीज़ आपको बनाना आ रही है, क्या आप बच्चे उस टॉपिक के ऊपर होल्ड है आपका। 11th 12th तो बच्चे इजी मान के चल रहे हैं, इतना इजी है नहीं है, खासकर जिन बच्चों ने मेडिकल और नॉन मेडिकल लिया हुआ है उन बच्चों में कहता हूँ कि उनको फंक्शन बर्थडे बर्थडे छोड़ के ये पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है। बड़ी बार मैं बच्चों को कहता हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने अभी ये पैशन बना लिया कि आज मैं वहां गया था, आज मैं वहां से आ रहा हूँ, आज मुझे वहां जाना है, और फिर नॉन मेडिकल मेडिकल लेके वो पढ़ रहा है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। क्योंकि ये पढ़ाई एक तपस्या है, इस तपस्या को आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मंथ बचे हुए हैं, और ये टाइम अगर हाथ से निकल गया तो फिर मुश्किल है। 11th 12th वैल्यू के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी भी टाइम है, थोड़ा कर लो, पढ़ लो। कोई ऐसा बच्चा अगर है जिसको अभी लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का अभी तक कुछ भी नहीं आता है, बच्चे पेपर आने वाले हैं, किसी को लगता है कि केमिस्ट्री का मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कहता हूँ मेरे से मिलो, जहाँ जिन टीचर के पास आप पढ़ रहे हो उनसे मिलो, आपको वो चीज़ें थोड़ी इंप्रूव करवाएंगे, थोड़ी समझाएंगे, थोड़ी करवाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले केबी के बच्चे मेरे पास आए, उनको देखा मैंने, कहते हैं कि सर हमारा 22 को पेपर है। मैंने कहा 2 दिन आप आ रहे हो, 2 दिन में थोड़ी केमिस्ट्री प्रिपेयर होती है, ये तो बच्चों की हालत है। ऐसे नहीं चलता सिस्टम। कम से कम अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल रिएक्शन पे अगर होल्ड बनाना है, फिजिक्स के डायग्राम के ऊपर डेरिवेशन के ऊपर होल्ड बनाना है, तो आपको धीरे धीरे करके मेहनत करनी होगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे। ऐसे मुश्किल है भाई, क्योंकि हमने भी अभी कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, और खुद भी पढ़े कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन ये चीज़ें बिना हार्ड वर्क के, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने आपको फाइल दे दिया से और जहाँ से पढ़ा रहा है, जहाँ से सिखा रहा है, बच्चे ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती हैं। जब तक टीचर के द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ आप कॉपी पे लिखोगे नहीं, कॉपी पे नोट डाउन नहीं करोगे और कॉपी से पढ़ोगे नहीं, ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती हैं। वो बच्चे पागल थोड़ी, जो बच्चे कहते हैं हम पढ़ते पढ़ते पेन खत्म हो जाते हैं, पेन तक खत्म हो जाते हैं। देखता हूँ मैं लाइब्रेरी, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कितना कितना पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ते हैं। उनके सामने आप जो मर्जी दे दो, उनको लैपटॉप दे दो, कुछ भी दे दो, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने नहीं पढ़ना है, तो उनको कई जगह डंडे भी लगाना पड़ते हैं बच्चों को। तो मैं ये पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो, कि जहाँ जहाँ भी आपने छोड़ा हुआ पढ़ने के लिए, जहाँ आप 1 साल के बाद पता करते हो, सिर्फ पेमेंट देना ही सब कुछ नहीं है कि फीसें दे दी और बच्चे आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई पता ही नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के बारे में पता करो, बच्चे कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो। जब आप उनके प्रति अटेंशन दोगे तो बच्चे को ही पता चलेगा नहीं मुझे डर है। जब वो डर उसके दिमाग में दिल में बैठेगा, फिर वो बच्चा करेगा कुछ, पढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। नहीं तो आज का बच्चा इतना इस लेवल तक पहुंच गया, वो टीचर को मानता ही नहीं है। उसको लगता है कि टीचर कुछ बोलेगा, मुझे घर की सपोर्ट है, वहाँ की सपोर्ट है, घर वाले फुल सपोर्ट करते हैं कि हाँ मुझे पता कौन से टीचर ने तुझे क्या बोला, कौन से टीचर ने तुझे क्या बोला। भाई पुराने टाइम टीचर हाथ तक तोड़ देते थे, टांगे तोड़ देते थे, हमें आज याद है हाथों पे स्टिकें पड़ती थी, वो स्टिकें पड़ती थी, तभी आज हम पढ़ाने लायक हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते बच्चों को। 11th में जो बच्चा था उसको मौके बार बार नहीं मिलेंगे, 12th में जो बच्चा है उसको मौके बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए जो मौका मिला वो पढ़ने के लिए उससे हार्ड वर्क करना चाहिए। बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें, अभी कितनी एग्जाम्पलें आपको देनी है, कौन कौन से बच्चे आए, कैसे कैसे पढ़े, जो नहीं पढ़े उनके साथ क्या हुआ, किन बच्चों ने कैसे कैसे पढ़ा, कौन कौन बच्चे ऐसे थे जो रात को 2-2 बजे एक दूसरे को फ़ोन करके टॉपिक पूछते थे, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को रात को 2 बजे उठाते थे कि ये टॉपिक कैसे है, वो टॉपिक कैसे है। क्या कितनी एग्जाम्पलें थे, बड़ी एग्जाम्पलें हैं। ठीक है, वो फिर बैठ के बात होती है, ऐसे नहीं। जय श्री राम।